गुड मॉर्निंग दोस्तों, होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस देश में एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया? इजराइल। बंगाल की खाड़ी में किस दो देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? इंडिया एंड जापान। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला? दुबई। कौन सी टेलीकॉम यूपीआई ऑटो पे को रोल आउट करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है? जियो। हाल ही में भारत के किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया? सानिया मिर्जा। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया? पाकिस्तान। भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया? मॉरिशस। आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली? स्मृति मंधाना। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की आर्थिक मदद देने की सहायता की? 150 मिलियन डॉलर। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2025 तक। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले सवाल पे। हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ? नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। जनरल पांडे वुड बी द सक्सेसर टू लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती हु इज शेड्यूल्ड टू सुपर एनुएट ऑन 31 जनवरी। सीपी मोहंती 31 जनवरी को रिटायर होंगे और उसी दिन से जनरल मनोज पांडे उनके उत्तराधिकारी होंगे। जनरल पांडे वाज कमीशन इनटू द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स इन दिसंबर 1982। जनरल पांडे को 1982 में बॉम्बे सैपर्स द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स के तहत वो कमीशन पाए थे। अब बात इंडियन आर्मी की हो रही है, तो इंडियन आर्मी का जो गठन दिवस है वो 1 अप्रैल 1895 को है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और आर्मी के जो करंट चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि लेट जनरल बिपिन रावत के बाद ये दूसरे इंडियन आर्मी के चीफ हैं। और जो आर्मी का मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। अब मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे सवाल पे। हु अनाउंसेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2021? सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा किसने की? आरबीआई ने। ये अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या होता है? ये आरबीआई के द्वारा ये हर 6 महीने पे ये पब्लिश किया जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट मतलब कितनी डिजिटल पेमेंट हो रही है। तो इसका एक आंकड़ा अभी हम देख लेते हैं। विश्व द डिपनिंग ऑफ पेमेंट थ्रू द डिजिटल मोड्स इन द इंडिया रोज भाई 39.64% टू 304.06 इन सितंबर 2021, जो कि 39% से बढ़ के 304% सितंबर 2021 में हो गई है, जो कि पिछले साल सेम सितंबर 2020 में 217% थी। आरबीआई ने क्या किया है, इसको पब्लिश करना शुरू किया है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को, डीपीआई को, सेमी एनुअल बेसिस पे हर 6 महीने पे, फ्रॉम मार्च 2021 ऑनवर्ड्स with a lag of 4 months. This means that the DPI will be released by RBI for March and September every year. मार्च और सितंबर के लिए हर साल ये मंथ ऑफ जुलाई में मार्च का पब्लिश होगा और मंथ ऑफ जनवरी में ये सितंबर का पब्लिश होगा। अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, तो इसका जो गठन दिवस है वो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांता दास। अब मैं बढ़ता हूं अपने तीसरे सवाल पे। हु लॉन्चेज सारथी मोबाइल ऐप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन? निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने। अब ये जो न्यू ऐप है इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है एम्पावर इन्वेस्टर्स को एम्पावरमेंट देना विथ एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देना।
The app will be helpful in easily accessing all the relevant information like the basic concepts of security market, KYC process, trading and settlement, mutual funds, recent market developments, investors grievances, redressal mechanism etc. इस जो ऐप का जो मेन मकसद है वो है सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बेसिक्स बताना, नो योर कस्टमर प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है, सेटलमेंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, रिसेंट जो करंट मार्केट डेवलपमेंट है वो क्या है, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। तो ये इस ऐप से हम जान सकते हैं और ये अभी 2 लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। अब बात जब सेबी की हो रही है तो सेबी का जो गठन दिवस है वो है 12 अप्रैल 1992। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो करंट चेयरपर्सन है वो है अजय त्यागी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिलीप संघानी नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? दिलीप संघानी को किस कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? इफको। ये 17वें चेयरमैन होंगे इस कोऑपरेटिव के और इन्होंने बलविंदर सिंह नाकाई की जगह लिया है जो कि 11 अक्टूबर 2021 को जिनकी डेथ हो गई थी। संघाई इसके पहले संघानी ने वाइस चेयरमैन इफको को मतलब 2019 से वो वाइस चेयरमैन थे इफको के। अब बात इफको की है तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और ये इसका गठन 3 नवंबर 1967 को न्यू दिल्ली में हुआ था। अब हम बताएं अपने अगले सवाल पे। फ्रॉम विच स्टेट डज जहानवी दांगेती हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम? जाह्नवी डांगेती किस राज्य से प्रतिष्ठित नासा प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? आंध्र प्रदेश। जाह्नवी डांगेती एक यंग गर्ल है आंध्र प्रदेश की जिन्होंने नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है कैनेडी स्पेस सेंटर अल्बामा यूएस में। और ये उन 20 विद्यार्थियों में से हैं जिनको पूरे विश्व से सेलेक्ट करके लाया गया था, उसमें ये इन्होंने पहला स्थान बनाया। ये करंट मेंबर हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट IOAA। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मॉरिशस गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू नेम स्टेशन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया सपोर्ट इन द मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट? मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट है। अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले सवाल पर। द फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की जो फाउंडेशन डे है वो एक ही दिन है, वो है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाई जाती है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 21 जनवरी 1972 को इसको त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर और त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के द्वारा स्वायत्त राज्य बनाया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच कंट्रीज नेशनलिस्ट पार्टी लीडर रोबर्टा मेट्सोला हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन? किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया? माल्टा। द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया। मेट्सोला ने पिछले सप्ताह सोशलिस्ट नेता डेविड सासोली के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया। वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं।
वे यूरोपीय संसद, यूरोपीय पार्लियामेंट की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू सेट अप जस्टिस क्लॉक? कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव बन रहा है और होना चाहिए। Who among the following has been appointed by the Haryana government as the chairperson of the State Women's Commission? हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है? रेणु भाटिया को। इन्होंने हरियाणा सरकार ने एनआईटी फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डॉक्यू ड्रामा बनर्जी की हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। आज का जो क्वेश्चन है वो है, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा और रिवाइज करने पे भी आप ज़्यादा ध्यान दें। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप होम गुरु डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, तो आप वहां पे भी इसका कमेंट बॉक्स में जाके जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।